बहुत सुंदर कथा का प्रवाह और बहुत ही व्यवहारिक बात जो कि कर्तव्य कर्म अर्थात यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ के अतिरिक्त या कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त जितने भी कर्म मानव के द्वारा किए जाते हैं वो बंधन कारक है। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके, मतलब कर्म ही हम ना करें, जो अर्जुन कह दिया, जब हम कर्म न करें ना, ऐसा नहीं करना। कर्म को स्वरूप से ही त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। आवश्यक क्या है कि कर्तव्य बुद्धि से हम लोग कर्म करें। और इस बात की पुष्टि भगवान जो है अर्जुन से ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए कर्मों से शुरू करते हैं। कहते हैं सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेशः वः अस्तित्वष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। ओ वापस्यथः माने प्राप्त हो जाओगे। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता, सृष्टि के रचयिता और उसके स्वामी हैं। अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते। सिर्फ सृष्टा नहीं है, सिर्फ रचयिता नहीं है, उसके रक्षा तथा कल्याण का भी विचार करते हैं ब्रह्मा जी। और इसी में कहते हैं कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है, यह नियम है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा से में तत्पर रहते, तो सदा उसके हित की बात खुद सोचते हैं, इसीलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित तो मनुष्यों की रचना की है, और वो भी भगवान की आज्ञा से किया। कर्तव्य कर्म इसलिए कि भगवान की आज्ञा हुई कि सृष्टि की रचना करो। तुम शक्ति ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला होता है, इस बात को बड़ा ध्यान दीजिए। खाली हमारे पास अनुकूल परिस्थिति हो और प्रतिकूल न हो तो हमारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में ही मनुष्य जचता है, थोड़ा सा संभलता है, अपने को संभालता है, ओ हमसे गलती हो रही है। तो भगवान कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने वाला, कल्याणकारी। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर मनुष्य को क्या दे दिया उसके लिए कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को कैसे समझोगे, तो विवेक साथ दे दिया मनुष्य को, जो कि अन्य लोगों में पशु पक्षी वृक्ष आदि के जो भी है उसमें असमर्थ है। वे सत और असत का विचार नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करने पर भी वे कर्तव्य पालन करते हैं। क्या कर्तव्य पालन? परोपकार। ये जितने भी जीव हैं परोपकार करते रहते हैं। वृक्ष है देखो, परोपकार करते रहते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। पशु को भी देखो, गाय है। किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर
अकर्तव्य न करे, कर्तव्य का ही पालन करे, अकर्तव्य न करे, तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म जैसे उन लोगों से हो जाता है, वृक्ष वगैरह से हो जाता है, वैसे ही मनुष्य से भी लोक हितार्थ कर्म होने लगेगा अपने आप। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा है। इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। अतः यहाँ प्रजापद जो है विशेष रूप से मनुष्य के लिए, इस श्लोक में जो प्रजापद है मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान इस बात को अर्जुन को बार बार कह रहे हैं। यहाँ पर भी जो पूरा पद जो आया है, पूरा, ये पूरा पद मतलब ही बहुत बहुत पहले से भगवान कहते हैं मैंने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी स्वर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उसको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य क्या है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अब आगे जैसे देखो, यज्ञ परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाला क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गीता में तो कहा गया यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जिस वर्ण के हैं, जिस आश्रम के हैं, धर्म हमारा जो है, जाति, स्वभाव, देश किस देश में है, कैसा काल है, कलयुग वगैरह, सतयुग, जो भी काल है उसके अनुसार जो भी हमको प्राप्त कर्तव्य कर्म है वही यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये सब यज्ञ है। कर्तव्य कर्म, दूसरे के हित की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं। और यह कर्तव्य किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर है। अब ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो। अनेन प्रसविष्यधमेश, कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे। अब जब आप कर्तव्य कर्म करने चलेंगे तो उसके लिए जो भी सामग्री आपको है, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि उपयोगी सामग्री तुमको प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी ना रहे। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना है। यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में अर्थात सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंध जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत समझने की बात है। कर्तव्य कर्म में हम लगे रहे। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। जो दूसरों के हित के लिए काम करता रहता है निष्काम भाव से, तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद कहते हैं
कि उसको कभी भी दूसरों की सेवा करने की सामग्री की कमी नहीं होगी, सामर्थ्य में कभी कमी नहीं आएगी, और शरीर जो उसका है उसके निर्वाह में भी उसको आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं, आवश्यक वस्तुओं की, भोग नहीं, उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमतापूर्वक मिलती रहती है। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाए, रामचरितमानस। यही तन कर फल विषय न भाई, मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ही, पुत्र से पिता सेवा ले ही, यह विधान नहीं है। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति या कल्याण कर सकता है। और देवान भावयतानेन, यहाँ देव शब्द जो है उपलक्षक है। इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण क्या है कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के फल का आदेश देते हैं, अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। अब देखो, ते देवा भावयन्तु, वह जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं, ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की भी पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते रहते हैं। परस्परम भावयन्तः, इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे। परस्परम भावयन्तः नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें, ये नहीं कहते हैं। यह है इसका भाव कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सुख देता है या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। इसीलिए
परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचा कर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी हैं, माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका तो दें कम से कम। यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी को करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है संबंधी लोग, उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, और जो अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। अब इस पूरे प्रसंग में, पूरे दो श्लोकों में जो मार्मिक बात है उसको समझना है कि कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। और वर्तमान समय में क्या हो रहा है? घरों में, समाज में जो अशांति है, कलह है, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसका मूल कारण क्या है? कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा जी देवताओं से और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। श्रेयः परम आपस्यथ प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वो ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर वापस कर देने से, धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता और हम बंधते नहीं। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है, जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बंधता ही जाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण से होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए, ये सारी बातें साधक के लिए है,
जो वास्तव में मोक्ष चाहता है, जो मनुष्य योनि प्राप्त करके चाहता है कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें। इसलिए साधक शब्द बार बार आ रहा है। साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपना पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, उनका भी पतन करता है अर्थात दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति ये पतन से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष क्या निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति श्रेय परम श्रेय मैंने परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्य के लिए ही बताई गई, देवताओं के लिए नहीं। क्यों? देवता लोग भोग योनि वाले हैं, कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो सब उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अब नारद जी का ही उदाहरण लिया जाए, वो तो सबका कल्याण चाहते हैं। अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए कहाँ से मना होगी? जो कि पुण्य योनि है, अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है। ये सबसे बड़ी खराबी है देवताओं में, इसीलिए उनमें प्रायः अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। मनुष्य कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता, नारकीय जीव आदि भोग योनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं, अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही है, समझना चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। हर आदमी, हर प्राणी मुक्ति चाहता है, बंधन कोई नहीं चाहता। मनुष्यों ने अपना कल्याण करने के लिए है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, प्रति जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा से को त्याग करके दूसरों के हित के लिए करे तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करके प्राप्त कर सकता है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। हमारे शरीर में ही चारों वर्ण, मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण, भुजा हमारा क्षत्रिय, ये जो पेट वगैरह का जो स्थल है वो वैश्य और पांव जो है शूद्र, चारों एक दूसरे का हित करने की बात सोचता है, तब में मनुष्य शरीर है। और चारों एक दूसरे को हित न करे तब क्या होगा? चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए ही बने हुए हैं। कर्तव्य अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे।
संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे न मम, हवन वगैरह में भी हम लोग बोलते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं, पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती है, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि खुद सुख न लें, प्रत्युत दूसरे को सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, उद्धार के लिए। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं। यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करे तो ये परस्परम भावयंता कैसे होगा। इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता, मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। यह मनुष्यता की बात है, इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। तो एक भजन हम लोग गा ले कि श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजो मन, श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजो मन, नंद नंदन सुंदरम शरण शरण भव हरणम, आनंद घन राधावरम, श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजो मन, नंद नंदन सुंदरम। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको भी दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर चलिया मोहन, हमको तो भी दिल में बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,